हेलो डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर डी.के. गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के कॉलेज जमुई। आज आपके लिए बीए पार्ट 1 ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड के एक महत्वपूर्ण पाठ पर एक स्वलिखित आलेख लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसका टॉपिक है भारतीय राजनीतिक चिंतन में विवेकानंद का योगदान। स्वामी विवेकानंद को राजनीति में ना कोई विश्वास था और ना ही किसी राजनीतिक क्रियाकलापों में उन्होंने भाग लिया। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मैं ना कोई राजनीतिज्ञ हूँ, ना राजनीतिक आंदोलन मचाने वालों में हूँ। मैं मात्र आत्मत्व की चिंता करता हूँ। जब वह ठीक होगा तो सारा काम अपने आप ठीक हो जाएगा। कुछ राजनीतिज्ञ एवं स्वार्थी तत्वों ने उनके लिए क्रियाकलापों को राजनीतिक जामा पहनाना चाहा तो उन्होंने इसका कठोर विरोध किया। किंतु इन सब के बावजूद हम इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते कि उनके भाषण एवं विचारों में राजनीति का जो दर्शन मिलता है वह उन्हें बड़े बड़े राजनीतिज्ञों और राजनीतिक चिंतनों से भी कहीं आगे ले जाता है। जहाँ तहाँ उन्होंने प्रसंगवश राजनीतिक दर्शन से संबंधित जो भी उल्लेख किए अथवा राजनीतिक विचार प्रस्तुत किए, उससे यही ध्वनि निकलती है कि वे महात्मा गांधी के भांति राजनीति का आध्यात्मिकीकरण करना चाहते थे। देशवासियों को शक्ति, निर्भरता और कर्म की जो उन्होंने प्रेरणा दी, वह स्पष्ट रूप से भारतीय राष्ट्रवाद को जगाने और आगे बढ़ाने में काफ़ी सहायक हुआ। व्यक्ति के गौरव, चिंतन, स्वतंत्रता, नारी की जागरण, दलितों के उद्धार, विश्व बंधुत्व आदि पर उन्होंने जो विचार प्रकट किए, वे परिलक्षित कहते हैं कि विवेकानंद एक राजनीतिक विचारक के रूप में लोक कल्याणकारी राजनीति के समर्थक थे। वे गांधी के समान ही राजनीति को धर्म के धरातल पर खड़ा करना चाहते थे। विवेकानंद धर्म को राष्ट्रीय जीवन रूपी संगीत का स्थायी स्वर मानते थे। राष्ट्रीयता के आध्यात्मिक पक्ष पर उनका अडिग विश्वास था। भारतीय राष्ट्रवाद के एक आध्यात्मिक अथवा धार्मिक सिद्धांत के नींव का निर्माण करने में विवेकानंद ने किसी भी अन्य समाज से अधिक कार्य किया। आगे चलकर किसी सिद्धांत का बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष ने समर्थन किया। उन्होंने धर्म और संस्कृति की दुहाई देकर भारतीयों में अपने गौरवमय अतीत के प्रति एक स्नेह जगा दिया। विश्व के सम्मुख भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता की श्रेष्ठता और सर्वोपरिता की घोषणा करने से उन हिंदुओं में नवीन प्रेरणा और शक्ति का संचार हुआ जो यूरोपीय सभ्यता एवं संस्कृति के सम्मुख अपने आप को हेय की दृष्टि से समझते थे। इससे भारतीयों के मन में आत्मगौरव का एक सशक्त भाव उत्पन्न हुआ, जिससे राष्ट्रीय पुनरुत्थान के मार्ग में प्रविष्ट होने में सहायता प्राप्त हुई। इनके हृदय में देश के लिए असीम प्रेम था, किंतु तत्कालीन परिस्थितियों में वे खुलकर न तो राजनीतिक मुक्ति का समर्थन करने और राष्ट्रवाद के सिद्धांत को अभिव्यक्त करने के पक्ष में थे। सन्यासी होने के कारण वे राजनीतिक अथवा कानूनी वाद विवाद में उलझने से दूर रहना चाहते थे। साथ ही उन दिनों ब्रिटिश साम्राज्यवादी शक्ति भारत में दृढ़ता से अपनी शक्ति जमा चुकी थी। यदि विवेकानंद खुलकर राजनीतिक स्वायत्तता का समर्थन करते तो उन्हें निश्चय ही कारागार में डाल दिया गया होता। तत्पश्चात परिणाम यह होता कि उनकी शक्ति व्यर्थ में नष्ट होती और देशवासियों के धार्मिक तथा नैतिक पुनरुत्थान का जो काम उन्हें सबसे अधिक प्रिय था, उसमें बाधा उपस्थित हो जाती। यद्यपि विवेकानंद ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के मुकाबले भारतीय राष्ट्रवाद के विरोधी सिद्धांत का समर्थन नहीं किया, तो देश को दरिद्र पद दलित जनता की मुक्ति के कार्य में उनकी गहरी रुचि और लगन थी।
उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक आंदोलन अथवा राजनीतिक सिद्धांत प्रतिपादन में लिप्त न होते हुए भी अपने भिन्न भिन्न प्रयत्नों से संपूर्ण देश में राष्ट्रीयता की नींव रख दी, जिस पर भारत धैर्यपूर्वक आगे बढ़ा और पराधीनता के बंधन से मुक्त हो सके। निश्चय ही विवेकानंद तब भारतीय राष्ट्रवाद के महान संदेशवाहक थे जब उन्होंने देशवासियों को कहा, बंकिम चंद्र के पदों तथा उनके धर्म और उनकी देशभक्ति को ग्रहण करो। जन्मभूमि की सेवा को अपना सबसे बड़ा कर्तव्य समझो। उन्होंने राष्ट्रवाद को एक नए स्वरूप में प्रस्तुत किया और अपने ही धरती पर अपने ही पैरों पर खड़े होने की प्रेरणा दी। अंधे बनकर यूरोपीयकरण से बचने की सीख दी। धर्म में विश्वास और कर्म में लगन का मंत्र फूका। बंकिम चंद्र की भांति विवेकानंद ने भी भारत माता को एक आराध्य देवी माना और उनके चरणों में अपना सब कुछ न्यौछावर करने की प्रेरणा दी। धार्मिक पृष्ठभूमि के आधार पर ही विवेकानंद ने आह्वान किया कि भारत के राष्ट्रीय जीवन का संगठन यहाँ के आध्यात्मिक आदर्शों पर ही किया जाना चाहिए। इस प्रकार विवेकानंद का यह राजनीतिक विचार यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।